ट्विटर पे कहीं ना कहीं हलचल सी मच गई है। हम बात कर रहे हैं रुपेश पांडे मामले की। वापस एक नया मोड़ ले लिया है यह मामला। आज ही के दिन कपिल मिश्रा को आना था उनके घर पर, उनके परिजनों से मिलने के लिए शोक सभा में वो शामिल होना चाह रहे थे। लेकिन जैसे ही उन्होंने ट्विटर पे यह जानकारी साझा की कि 16 तारीख को हम झारखंड आएंगे उनके रुपेश पांडे के परिजन से मिलने के लिए, वैसे ही कहीं ना कहीं उन्हें रोकने की कवायद स्टार्ट हो गई ऑपोजिशन की ओर से। हम ये क्लियर बोल सकते हैं क्योंकि सूत्रों की ओर से खबर आ रही है कि कल ही से काफी प्रोसेस चल रहा था कि उन्हें नहीं आने देना है रुपेश पांडे के फैमिली से मिलने के लिए। अब बात उठती है कि जब सुबह वो एयरपोर्ट पे लैंड हुए, रांची एयरपोर्ट पे, वैसे ही रांची में झारखंड पुलिस बलों द्वारा उन्हें रोक लिया गया रांची एयरपोर्ट पर। यह इंफॉर्मेशन कपिल मिश्रा ने ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट से शेयर किए। उसके बाद में ट्विटर पर कहीं ना कहीं उनके समर्थकों की एक होड़ सी लग गई, काफी समर्थन में आए उनके। और यहां तक कि कमेंट की बात करें तो फिर काफी नेगेटिविटी कमेंट हमें दिखा झारखंड गवर्नमेंट को लेकर के। उसके बाद में अभी फिलहाल आधे घंटा पहले एक और उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल पे एक और वीडियो शेयर किया। उसमें उन्होंने यह जानकारी साझा की कि अभी तक कपिल मिश्रा को रांची एयरपोर्ट पर रोक के रखा गया है। कपिल मिश्रा ये कह रहे हैं कि हमने रुपेश पांडे के परिजन के लिए, उनके फैमिली के लिए 14 लाख रुपए इकट्ठा किए थे और उन्हें वो पैसे बैंक ट्रांसफर करने थे और उनके दुख में शामिल होना था। उन्हें यह जानकारी लेना था कि कुछ प्रॉब्लम्स तो नहीं हो रही है उनके फैमिली को और न्याय क्यों नहीं मिल रहा है। उन्होंने सीधा सीधा ब्लेम किया है जेएमएम और कांग्रेस पर कि उन्हें रोका जा रहा है। वो कह रहे हैं कि अगर हम रुपेश पांडे के फैमिली से मिले तो फिर हम उनके दुख में सहभागी होना चाह रहे थे। उन्हें 14 लाख रुपए जो था उनके अकाउंट में ट्रांसफर करना था, बैंक में किस तरह से क्या क्या प्रोसेस था वो चीजें, सारी चीजें उनको समझाना था उनके फैमिली को। कहीं ना कहीं कपिल मिश्रा ने उनकी माँ के बारे में बातें की, रुपेश पांडे की माँ के बारे में, जो कि अनशन पर बैठी हुई है, उन्हें न्याय नहीं मिल रहा है, इस तरह की बातें कपिल मिश्रा ने कही है। अभी भी 4 घंटे हो चुके हैं, रांची एयरपोर्ट के अंदर ही मुझको रोक कर रखा गया है, डिटेन करके रखा गया है, बाहर नहीं निकलने दिया जा रहा। यहाँ तक कि जो मीडिया के लोग हैं उनसे भी बात नहीं करने दी जा रही है। मुझे नहीं पता कि इस प्रकार का बैन, प्रतिबंध, रोक ये मुझ पर लगाने से क्या हासिल होगा सरकार को। मैं तो रुपेश पांडे जी के शोक संतप्त परिवार से मिलने के लिए आया हूँ, उनके दरवाजे पे खड़ा होने के लिए आया हूँ। माता और पिता से मिलना, परिवार से मिलना, ढांढस बंधाना, ये तो परंपरा है हमारी। शोक संतप्त परिवार से तो किसी को मिलने से रोका नहीं जाता, क्यों रोका जा रहा है। और मुझे मत रोकिए, अपराधियों को रोकिए, हत्यारों को रोकिए, तुष्टीकरण के आगे सरेंडर होती हुई सत्ता को रोकिए। पूरी दुनिया से लगभग 1,500 से ज्यादा लोगों ने 14 लाख रुपए इकट्ठे किए हैं रुपेश पांडे जी के परिवार के लिए, जो उनके बैंक के खातों में शिफ्ट किए जाएंगे, ट्रांसफर किए जाएंगे। परिवार को ये जानकारी देनी थी, समझना था कि कोई कानूनी मदद की आवश्यकता है। माताजी मांग कर रही हैं कि हत्यारों को फांसी मिलनी चाहिए। ये प्राथमिकताएं सरकार की शायद मुझे रोकने में ना लग करके ये न्याय सुनिश्चित करने में लगनी चाहिए। और मैं केवल इतना कहना चाहता हूँ कि पूरा झारखंड देख रहा है, पूरा देश देख रहा है, रुपेश पांडे जी के साथ हम सब लोग मजबूती से खड़े हैं, न्याय सुनिश्चित करवा कर रहेंगे। और इस प्रकार से बंद करके, लोगों को मिलने से रोक के, इंटरनेट बंद करके इस प्रकार से ये मामला आप दबा लेंगे, ये गलतफहमी है आपकी।